नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है आज हमीरपुर बोर्ड के द्वारा टीजीटी टैट आर्ट्स का पेपर करवाया गया। तो आपके साथ मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया जिसमें कि सामान्य ज्ञान के यानी कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर किए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें जनरल नॉलेज के जितने भी बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आपको बता दूँ, मैंने इससे पहले जो वीडियो आपके साथ शेयर किया उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 88 तक क्वेश्चंस मिसिंग थे। तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को पूरा करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, भूकंप का मुख्य कारण है ऑप्शन ए अपक्षरण, ऑप्शन बी अनाच्छादन, ऑप्शन सी विवर्तनिक बल, ऑप्शन डी अपक्षयन। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है दोस्तों। विवर्तनिक बल यानी कि टेक्टोनिक फोर्सेस जो है ये अर्थक्वेक के कारण होते हैं, मेन कॉज। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी ऊना, ऑप्शन डी सोलन। तो इस सवाल का जवाब सही जवाब ऑप्शन ए है। मंडी को हिमाचल प्रदेश का बनारस या छोटी काशी भी हम मंडी को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों, अ, काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गन्ना। तो इस सवाल का जो सही जवाब ऑप्शन सी है, कपास यानी कि कॉटन की ग्रोथ के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है। गोदावरी को हम भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, हालांकि दक्षिण भारत की गंगा यदि पूछा होता तो इसका आंसर कावेरी हो जाता। फिर भी यदि आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसे गूगल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 325, ऑप्शन डी 368। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है। अ, अनुच्छेद 280 जो है वो भारत में वित्त आयोग के गठन से जुड़ा है। अनुच्छेद 368 दोस्तों ये संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उससे जुड़ा है, संवैधानिक संशोधन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, भारत अमेरिका के का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 121 समझौता, ऑप्शन बी 123 समझौता, ऑप्शन सी 132 समझौता, ऑप्शन डी 124 समझौता। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है। 123 समझौता जो है भारत अमेरिका का परमाणु करार, इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बेलग्रेड, ऑप्शन सी ऑप्शन बी लुसाका, ऑप्शन सी काहिरा, ऑप्शन डी हवाना। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है। बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1994, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1996, ऑप्शन डी 31 जनवरी 1998। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है दोस्तों। अ, अ, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब पोर्शन इसका दूसरा शुरू हो रहा है जनरल जनरल नॉलेज का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक के क्वेश्चंस होंगे। बाकी क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन डी है, अमेरिका से हमने लिए मौलिक अधिकार। सात बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर के राज्य, ऑप्शन बी उत्तर भारत की नदियां, ऑप्शन सी मध्य हिमालयन की चोटियां, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सात बहनों के नाम से फेमस है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, सात बहनें और एक भाई। तो इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन ए होना चाहिए, फिर भी आप इसे गूगल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों कि पठार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पहाड़ों से आवृत जमीन, ऑप्शन बी बर्फ आच्छादित जमीन, ऑप्शन सी ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी होना चाहिए। ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार जो है इसे हम पठार इसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी जेम्स बोल्ट, ऑप्शन डी रेडक्लिफ। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है, क्लेमेंट एटली जो है ये भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 125 को देखें दोस्तों, पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? ऑप्शन ए भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी योग
वशिष्ठ, ऑप्शन डी ब्रह्मसूत्र। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है। कई बार टैट की परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जा चुका है, कई बार। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों, किस महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन अ, ऑप्शन बी होना चाहिए। अ, तो इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन ए होना चाहिए दोस्तों, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 दोस्तों, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों, भारत में वस्तु और सेवा कर कब शुरू किया गया? ए 8 नवंबर 2016, 15 अगस्त 2017, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2017। तो 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129 है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 का दोस्तों ऑप्शन डी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? बाघ, चीता, हाथी, शेर। तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी टैट में परीक्षा पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, शेर इसका लोगो है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों, रुपए चिन्ह की रचना किसने की? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी उदय कुमार, ऑप्शन सी जेम्स विलियम, ऑप्शन डी आर जगमोहन दास। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है, उदय कुमार ने रुपए का जो चिन्ह है वो इसकी रचना इन्होंने की, डिज़ाइन उन्होंने इसका किया है। क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, आशा की धातु किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड मेटल ऑफ होप? तो ऑप्शन है यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और लेड। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है दोस्तों, ये यानी कि यूरेनियम जो है इसे हम आशा की धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 133 है, क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन ए आभार, ऑप्शन बी बदलाव, ऑप्शन सी सुकन्या, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है, बदलाव जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय से, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। ऑप्शन ए संवैधानिक संशोधन से जो है आर्टिकल नंबर 368 जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए मांडी, ऑप्शन बी युद्ध नृत्य, ऑप्शन सी चौंग, ऑप्शन डी कली। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी या सी में से ये दोनों दोस्तों नागालैंड के लोक नृत्य हैं, लेकिन जो युद्ध कला यानी कि जो युद्ध नृत्य है ये ज़्यादा फेमस होगा। तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1929। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में की गई है। भारत रत्न की शुरुआत जो है ये 1954 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 137, हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी गद्दी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोल जो है ये हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 138 है, शब्द संक्षेप इरडा यानी कि IRDA में डी जो है किसे रिस्पॉन्ड करता है? ऑप्शन ई डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी डिपॉजिटरी, ऑप्शन सी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी जो है डोमेस्टिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इरडा में डी जो है डेवलपमेंट से संबंधित है, रिस्पॉन्ड करता है, रिप्रेजेंट करता है, माफ़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 139 है दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन है? तो कनेक्टिंग इंडिया दोस्तों ये जो है ये BSNL की कनेक्टिंग लाइन है, माफ़ कीजिएगा, BSNL की ये टैगलाइन है, कनेक्टिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140, सन 2019 में भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया? ऑप्शन ए ज्योति प्रकाश निराला, ऑप्शन बी नज़ीर अहमद वानी, ऑप्शन सी हंगपन दादा, ऑप्शन डी मोहन नाथ गोस्वामी। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है दोस्तों, जो हंगपन दादा को
2019 में सर्वोच्च शांति काल में जो सबसे बड़ा सेना का जो पुरस्कार दिया जाता है वो अशोक चक्र होता है। तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 141 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 141 है, हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना, ऑप्शन सी बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं, माफ कीजिएगा। इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी होगा, मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना, इसे हम बेगार प्रथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 दोस्तों, नाहन शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुमेर प्रकाश, ऑप्शन बी सुख प्रकाश, ऑप्शन सी बुद्धि प्रकाश, ऑप्शन डी कर्म प्रकाश। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कर्म प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 143 दोस्तों, मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी किन्नौर। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए होगा, कांगड़ा में है मकोड़ी जोत। क्वेश्चन नंबर 144 है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? ऑप्शन ए कुल्लू घाटी, ऑप्शन ए बल घाटी, ऑप्शन सी रावी घाटी, ऑप्शन डी कांगड़ा घाटी। तो बल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे उपजाऊ घाटी है। दोस्तों मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, यदि आपको लगता है किसी सवाल का जवाब ये नहीं है जो हम बताते हैं, कुछ और है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिए, हम करेक्शन करेंगे उसमें आने वाले अपने वीडियोस में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखें, टांकरी क्या है? ऑप्शन ए बुनाई का तरीका है, ऑप्शन बी विवाह रीति है, ऑप्शन सी एक सिक्का है, ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि है। तो टांकरी जो है दोस्तों ये एक प्रकार की लिपि है। टांकरी जो है एक प्रकार की लिपि है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 146 है दोस्तों, हाटीकोटी, निचार और सरहान के बीच क्या समानता पाई जाती है? फलों के बगीचे, चारागाह, देवी का पूजन स्थान, ऑप्शन डी शिव की पूजा का स्थान। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी होगा। ये भीमा काली का मंदिर है तीनों जगह पर, तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 147 है तो, क्यांग, बाक्यांग और बांग्या बन्यांगचू किस जिले के नृत्य है? ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी शिमला। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों, किन्नौर के ये नृत्य है, लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 148 है दोस्तों, कल्याण, सोना और सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी सेब। तो ये गेहूं की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 149, हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? ऑप्शन ए है दोस्तों 25%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी होगा। 30% की छूट जो है HRT बसों में जो ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं उनको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करते हैं? ऑप्शन ए बिजली के बिल जमा करवाना, ऑप्शन बी पानी के बिल जमा करवाना, ऑप्शन सी जमाबंदी की प्रतिलिपि निकलवाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन डी होगा। ये सभी जो है काम हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र में किए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने ये जो टेट का जो एग्ज़ाम करवाया गया, TGT टेट आर्ट्स का, इसके सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जल्द ही इंग्लिश के वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से हाजिर हूँगा। तो यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें दोस्तों। आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर आपके साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।